बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और जो भी आप लोगों को काम मिलता है एकेडमी की तरफ से या ऑनलाइन जो हम पढ़ा रहे हैं वो आप प्रॉपर तरीके से उसको प्रिपेयर कर रहे होंगे। चलिए आज का हम जो सब्जेक्ट है फ़िज़िक्स का, उसका हम जो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो आज जो हमने पढ़ना है वो है रोलिंग फ्रिक्शन के बारे में। रोलिंग फ्रिक्शन क्या होती है, ठीक है। फ्रिक्शन के बारे में हमने पढ़ा था कि ये एक फोर्स की टाइप होती है जो जब ऑब्जेक्ट्स आपस में एक दूसरे की सतह के ऊपर मूव करते हैं तो वो ऑपोजिशन जो आती है, जो एक ऑपोजिट फोर्स लगती है, उसे हम फ्रिक्शनल फोर्स या फ्रिक्शन का नाम देते हैं, ठीक है। अब ये रोलिंग फ्रिक्शन क्या चीज़ है और इसके फ़वाइद क्या हैं ये हम पढ़ेंगे। हमें पता है कि जो व्हील है, जो पहिया है, वो इंसानी तारीख का सबसे बड़ा एक इजाद समझी जाती है, इन्वेंशन समझी जाती है इंसान की हिस्ट्री, ठीक है। तो पहली चीज़ जो व्हील के बारे में ये है कि ये रोल करता है, ना कि ये स्लाइड करता है। जैसे अगर दो सर्फेसिस हो, जैसे एक ब्लॉक हो ये हमारे पास और एक ब्लॉक ये हो, तो इन दोनों को अगर आपने एक दूसरे की सतह के ऊपर मूव करना हो तो ये क्या करेंगे, ये स्लाइड करेंगे ये दोनों, ठीक है। दोनों ऑब्जेक्ट्स जो हैं तो स्लाइड करने में ज़्यादा कॉन्टैक्ट पॉइंट होंगे जो एक दूसरे के साथ मिले हुए होंगे, और एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर जब स्लाइड करेगा तो जहाँ ज़्यादा कॉन्टैक्ट्स पॉइंट होंगे ज़ाहिर कोल्ड वेल्स भी ज़्यादा होंगे और फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो भी ज़्यादा फेस करनी पड़ेगी, ठीक है। तो जो रोलिंग फ्रिक्शन है वो इसकी स्लाइडिंग फ्रिक्शन से कम होती है, क्योंकि उसमें एक कॉन्टैक्ट पॉइंट होता है जो जैसे यहाँ एक सिंपल से कॉन्टैक्ट पॉइंट है जो सरफेस के साथ लगा हुआ है, या अगर कोई पहिया है, कोई गोल ऑब्जेक्ट है, वो एक सिंगल पॉइंट के ऊपर जो है वो रोड के साथ जो है कॉन्टैक्ट उसका होता है या कॉन्टैक्ट पॉइंट होता है, ठीक है। इसलिए हम कहते हैं कि ये जो रोलिंग फ्रिक्शन है एक्सट्रीमली स्मॉल होती है देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। और ये जो पहिया है या ये जो टायर होते हैं ये बने भी इसीलिए होते हैं ताकि ये रोल हों और कम फ्रिक्शन का सामना करना पड़े और ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो आगे को मूव करवा सकें हम, ठीक है। रोलिंग फ्रिक्शन हम अभी ऊपर पढ़ा कि ये स्लाइडिंग फ्रिक्शन से कम होती है, ठीक है। तो ये कहाँ अप्लाई होती है, ये कम करने के लिए हम इसे बॉल बेरिंग इस्तेमाल करते हैं। बॉल बेरिंग के बारे में तकरीबन सारे स्टूडेंट्स जानते होंगे कि क्या होता है। ये तकरीबन हर गाड़ी में, इवन बाइसिकल्स में, इसके अलावा मोटर बाइक्स में, गाड़ियों में, इवन कार्ट्स में, ये जो रिक्शे वगैरह होते हैं सब में इस्तेमाल होता है, जहाँ भी पहिया लगा होगा, सही है। तो उसमें एक बॉल्स होती हैं यहाँ जैसे ये शो हो रही हैं, ठीक है। और ये एक सिलेंडर टाइप होता है, टर्निंग सिलेंडर होता है, उसके अंदर से ये बाहर नहीं निकल सकते, इनके किनारे से बने होते हैं, ठीक है। तो ये इन दो लेयर्स के दरमियान में फिक्स होता है। तो ये इसके ऊपर ये जो लेयर है ये रोल करती है इन बॉल्स की मदद से। तो इस रोलिंग की वजह से जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन नहीं होती और वो आसानी से जो पहिया है वो एक्सल के ऊपर मूव कर सकता है जिसके ऊपर टायर फिक्स हुआ होता है, ठीक है। तो इससे लॉस कम होता है जिसका फोर्स का, ठीक है, जो फ्रिक्शन की वजह से है, ये बॉल बेरिंग की वजह से। तो एक चीज़ तो ये आपको पता चल गई कि ये रोलिंग फ्रिक्शन है क्या और इसके फ़ायदे क्या हैं। सही, आगे चलते हैं, देखते हैं। जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि वो ये है कि सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि अगर फ्रिक्शन बिल्कुल नहीं होगी फिर भी हम पहिए को मूव नहीं करवा सकते, हम टायर मूव नहीं कर सकते, क्योंकि अगर कोई वेट सरफेस होगी, जैसे अगर आप सपोज करते हैं आप बर्फ़ के ऊपर चलना चाहें तो आप नहीं चल सकेंगे, क्योंकि उसकी फ्रिक्शनल पावर आम सरफेस से बहुत कम होती है। या कोई ऐसी सतह जैसे घर के अंदर टाइल्स लगी होती हैं, तो उन टाइल्स के ऊपर अगर आप कोई ऑयली चीज़ गिरी हो तो आप चलना चाहें, या पानी गिरा हो तो वहाँ आप चलना चाहें तो वहाँ फिसलन पैदा हुई होगी, फ्रिक्शन नहीं होगी तो आप प्रॉपर नहीं चल सकेंगे। तो ये भी ज़रूरी है कि फ्रिक्शन हो, अगर फ्रिक्शन नहीं होगी तब भी हम टायर जो है उसको रोड के ऊपर नहीं चला सकेंगे। अक्सर आप देखते हैं कि हादसा होते हैं जहाँ रोड के ऊपर ऑयल या लुब्रिकेंट गिरा होता है, ठीक है, इंजन ऑयल जिसे कहते हैं, वो गिरा होता है तो वहाँ ब्रेक लगाने से या गाड़ी चलते वो स्लिप हो जाती है और वो गिर जाता है जो भी ड्राइव कर रहा होता है और एक्सीडेंट का अंदेशा होता है, ठीक है। तो ये भी ज़रूरी है कि जो फ्रिक्शनल पावर हो, अगर ये बम्प्स या ये जो इरेगुलर सरफेस है अगर ये नहीं होगी तो भी हम इसको रोल नहीं करवा सकते,
उसके एक्सल की मदद से पहिए को, ठीक है। द व्हील वुड नॉट रोल ऑन पुशिंग इफ देयर वुड बी नो फ्रिक्शन बिटवीन द व्हील एंड द ग्राउंड, तो वो फिसल जाएगा, रोल नहीं होगा, ठीक है। तो रोल करने के लिए भी टायर को जरूरी है कि फ्रिक्शन हो। द फ्रिक्शन इज डिजायरेबल फॉर व्हील्स टू रोल ओवर अ सरफेस, तो ये भी जरूरी है कि सरफेस के ऊपर अगर आपने टायर को रोल करना है तो वहाँ फ्रिक्शन हो। बिल्कुल फ्रिक्शन नहीं होगी तो टायर को हम नहीं चला सकेंगे। तो ये इट इज डेंजरस टू ड्राइव ऑन अ वेट रोड बिकॉज द फ्रिक्शन बिटवीन द रोड एंड द टायर इज वेरी स्मॉल, दिस इंक्रीजेस द चांस ऑफ स्लिपिंग द टायर्स फ्रॉम द रोड। इसके अलावा ये जो थ्रेडिंग बनी होती है ये टायर के ऊपर, पहिए के ऊपर जो चढ़ाया होता है टायर ये वाला, ये थ्रेडिंग बनी होती है, ये इसलिए होती है कि जो फ्रिक्शन है वो ज़्यादा हो और टायर की जो ग्रिप है वो रोड के ऊपर ज़्यादा हो और वो फिसले ना, ठीक है। तो बिल्कुल ये ख़त्म हो जाते हैं जब ये, तो वो हल्का सा भी कहीं रोड वेट हो तो वहाँ से वो फिसल जाता है टायर, वो गिरने का खतरा होता है। तो ये भी ज़रूरी है कि आपका टायर जो है वो वियर आउट ना हो, फटा पुराना ना हो, वो भी अच्छी हालत में और उसके ऊपर ये जो थ्रेडिंग है ये बनी हुई हो, ठीक है। थ्रेडिंग improves रोड ग्रिप एंड मेक इट सेफर टू ड्राइव इवन ऑन वेट रोड, तो ये अगर होगा तो हल्का फुल्का वेट रोड भी होगा तो गुजारा हो जाता है, आप आसानी से चला सकते हैं गाड़ी को टायर्स की मदद से। अच्छा, फिर अगली चीज़ है जो पढ़नी है वो है ब्रेकिंग एंड स्किडिंग। ब्रेकिंग एंड, आप समझते हैं ब्रेकिंग का मतलब है जब आप गाड़ी को ब्रेक अप्लाई करते हैं तो वो एकदम रुक जाती है, ठीक है, टायर बिल्कुल लॉक हो जाते हैं, सही, उसका जो पहिया है वो लॉक हो जाता है। और स्किडिंग का मतलब है फिसल के, अक्सर ये स्किड कर रहे होती हैं बॉयज़, ये शौकीन जो हजरात हैं, जो बच्चे आजकल समझ देंगे ये स्किड करने से बड़ा मज़ा आता है, ठीक है, वो अक्सर ऐसा करते हैं, ये बड़ी तेज़ी से बाइक चलाते हैं और फिर ब्रेक लगाते हैं और पिछला टायर पीछे की तरफ स्किड करता है, या इवन बाइसिकल्स के ऊपर मैंने देखा है कि बच्चे जो स्किडिंग कर रहे होती हैं, तो स्किडिंग मतलब वो फिसल जाता है आपको, ठीक है। तो जो व्हील है मूव कर रहा होता है, मूविंग जो भी व्हीकल है, जो भी गाड़ी है, वो अब छोटी है या बड़ी है, उसके व्हील्स की कैपेसिटी के दो कंपोनेंट्स हैं। एक कंपोनेंट वो है जो मोशन ऑफ व्हील्स है रोड के ऊपर, जो सर्कुलर मोशन है, मूव कर रही है। दूसरी इसकी रोटेशन है, ठीक है, उसकी अपनी एक्सिस, ये इसका एक्सिस होता है ये वाला, यहाँ एक्सल लगा होता है, ठीक है। तो इस एक्सिस के इर्द गिर्द उसकी रोटेशन और एक रोड के लॉन्ग टायर की रोटेशन है, सही। तो दो कंपोनेंट है वेलोसिटी के, सही। एक कौन सा है अलॉन्ग दी रोड जो एक लीनियर डायरेक्शन में, और दूसरा है उसकी रोटेशन उसके अपने एक्सिस के इर्द गिर्द। तो जब आप कार को क्विकली स्टॉप करते हैं, ये एक एग्जांपल से समझने की ज़रूरत है, इसकी कोई बाकायदा डेफिनेशन नहीं बनेगी। दैट टू स्टॉप ए कार क्विकली, अगर आप गाड़ी को बड़ी तेज़ी से रोकती हैं, लार्ज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन दी टायर्स एंड द रोड इज नीडेड, ठीक हो गया। तो जाहिर है जब आप लगाएंगे रोकेंगे तो आपको क्या होगा कि अगर फ्रिक्शनल पावर बहुत ज़्यादा है टायर और रोड के दरमियान तो गाड़ी जल्दी रुक जाएगी, लेकिन वहाँ इतनी ज़्यादा फ्रिक्शन नहीं होती कि आप बहुत तेज़ी से गाड़ी चलाएं और गाड़ी चलाते चलाते आप ब्रेक लगाएं, तेज़ी से बहुत तेज़ी से चलाते हुए गाड़ी ब्रेक लगाएं तो वो फ़ौरन रुक जाए, वो ऐसे नहीं होगा। वो ओवरकम करने के लिए क्या करेगा, वो स्किड कर देगा। बट देयर इज अ लिमिट टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन दैट टायर कैन प्रोवाइड, ठीक है, इससे ज़्यादा वो प्रोवाइड नहीं कर सकती। इफ़ दी ब्रेक्स आर अप्लाइड टू स्ट्रांगली, अगर आप बड़ी तेज़ी से गाड़ी चलाते हुए एकदम रोक देते हैं तो क्या होगा, द व्हील्स ऑफ द कार विल लॉक अप, ठीक है। जैसे वो लॉक अप होगी वो मूव करना, रोटेट करना बंद कर देंगे, उसकी ये जो सेकंड जो कंपोनेंट है वो बिल्कुल ब्लॉक हो जाएगा। फिर क्या होगा, ये वाला जो अलॉन्ग दी रोड है ये तो उसी स्पीड से चल रहा है ये वाला कंपोनेंट, सही। तो फिर क्या होगा, द कार विल स्किड ड्यू टू दी इट्स लार्ज मोमेंटम, क्योंकि इसका मोमेंटम ज़्यादा है, मैस भी ज़्यादा और स्पीड भी ज़्यादा थी, तो जब मोमेंटम ज़्यादा है तो वो नहीं रुकेगी फ़ौरन कार, फिर क्या होगा, स्किड कर जाएगी। It will lose its directional control that may result in an accident. In order to reduce the chance of skidding, तो ये आपको हिदायत दी जाती है कि फ़ौरन स्ट्रॉन्ग ब्रेक जो है या हार्ड ब्रेक अप्लाई ना करें, आहिस्ता आहिस्ता ब्रेक अप्लाई करें, या ताकि जो उसकी मोशन है वो जल्दी लॉक ना हो। या दूसरी चीज़ ये है कि आप बहुत स्पीड से ना चलाएं, ठीक है। और तीसरी चीज़ ये है कि हमेशा जब आपने ज़्यादा तेज़ी से चलानी हो गाड़ियाँ तो आप कोशिश करें कि आपके टायर नए हों गाड़ी के, अगर वो वार्न आउट होंगे, वियर आउट होंगे
तो वो क्या होगा, टायर फट भी सकता है, टायर ख़राब भी हो सकता है और बड़े एक्सीडेंट का अंदेशा है। ठीक है, फिर है कि इसके कुछ एडवांटेजेस क्या हैं और डिसएडवांटेजेस क्या हैं फ्रिक्शन के। ज़ाहिर है दोनों चीज़ें हैं, एडवांटेजेस भी हैं और डिसएडवांटेजेस भी हैं। ठीक है, तो एडवांटेजेस फ्रिक्शन के ये हैं कि जब भी हम ये जो जितनी भी टाइप की मोशन है वो फ्रिक्शन की वजह से है। अगर फ्रिक्शन ना हो तो हम मूव नहीं कर सकते प्रॉपर, हम गिरते फिरे। ठीक है, ना गाड़ियाँ प्रॉपर चल सकती हैं। तो किसी भी तरह की जो मोशन है, ठीक है, वो फ्रिक्शन के मरहूने में, अगर फ्रिक्शन नहीं होगी तो प्रॉपर जो है वो मूवमेंट नहीं हो सकती। इसी तरह हम खुद जो है ग्राउंड के ऊपर जो है वो इसकी मदद से चल सकते हैं फ्रिक्शन की वजह से। अगर फ्रिक्शन नहीं होगी तो हम फिसल सकते हैं और गिर सकते हैं। तीसरी चीज़ है कि अगर हम ब्रेक्स अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो अगर वो फ्रिक्शन पावर अच्छी है तो वो फ़ौरन गाड़ी जो रुक जाएगी, अदरवाइज जो है वो एक्सीडेंट या कोई हादसा होने का अंदेशा है। सही। इसी तरह कुछ जो एस्टेरॉयड्स हैं वो एटमॉस्फेयर में, ये शायद आपको पता ना चले, वो बर्न हो जाती हैं ये फ्रिक्शन की वजह से, ये जो एटमॉस्फेयर में। ठीक है, वो जो ऊपर से नीचे ऑब्जेक्ट्स आती हैं या नीचे से ऊपर ऑब्जेक्ट जाते हैं तो वहाँ एयर रेजिस्टेंस इतनी ज़्यादा होती है कि जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो उनमें आग भी लग सकती है उस फ्रिक्शन पावर की वजह से। ठीक है, तो वो जल जाते हैं कुछ एस्टेरॉयड्स। इसके अलावा ये जब हम जिसको रब करते हैं ऑब्जेक्ट्स को, जैसे अपनी हाथों की को वो हथेलियों को आपस में मिला के रब करते हैं, तो क्या होगा, उससे हीट जनरेट होती है। ये भी फ्रिक्शन की वजह से है। ठीक है, ये इसका एडवांटेजेस है। यही इसका डिसएडवांटेजेस भी हो सकता है कि जो गाड़ियों के पुर्जे हैं या मशीनों के पुर्जे हैं वो फ्रिक्शन की वजह से जब हीट जनरेट होगी तो उसका लॉस होता है फोर्स का। ठीक है, तो इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं, आपने इनमें से कुछ एडवांटेजेस 3-4 याद कर लेने हैं और डिसएडवांटेजेस में ये प्रिपेयर कर लेने हैं 2-3। ठीक है, क्योंकि फ्रिक्शन प्रोड्यूसेस अननेसेसरी हीट लीडिंग टू दी वेस्टेज ऑफ एनर्जी। तो गाड़ियों के अंदर आप अक्सर देखते हैं कि गाड़ी का इंजन चलता है या कोई भी मशीन चलती है तो वो गर्म हो जाती है। अगर प्रॉपर लुब्रिकेंट ना हो तो हम कहते हैं जी जो इसका इंजन है ब्लॉक हो गया। तो वो क्या होता है कि वो आपस में वो उसके पुर्जे जो हैं वो मूव नहीं कर सकते, स्लाइड नहीं कर सकते और वन अनदर, जिसकी वजह से वो इंजन जो है वो ख़राब हो जाता है। तो फ्रिक्शन की वजह से आप जो एनर्जी लगाते हैं इंजन की वजह से या किसी भी तरीके से वो एनर्जी वो लगाते हैं या फोर्स लगाते हैं, तो इसका बहुत बड़ा पार्ट जो है हीट एनर्जी में या साउंड एनर्जी में चला जाता है। कई ऑब्जेक्ट्स ऐसे हैं वो बहुत ज़्यादा आवाज़ निकालती हैं, बहुत ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस करते हैं इस फ्रिक्शन की वजह से, तो वहाँ भी उसका वेस्टेज होता है। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन, सो फ्रिक्शन स्लोज डाउन द मोशन ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट। अगर ये ज़रूरी है तो इसके एडवांटेजेस हैं, तो इसका ये डिसएडवांटेजेस भी हैं कि गाड़ियाँ अगर तेज़ी से मूव कर रही हूँ और या ऑब्जेक्ट्स कहीं मूव कर रहे हो तेज़ी से, तो फ्रिक्शन पावर उन्हें क्या करती है, स्लो डाउन कर देती है। इसी तरह फॉरेस्ट फायर्स आर कॉज्ड ड्यू टू द फ्रिक्शन बिटवीन द ट्री ब्रांचेस। तो समझते हैं पिछले दिनों एक ऑस्ट्रेलिया में भी वो आग लगी थी, तो वो भी फ्रिक्शनल पावर या हीट एनर्जी की जो और प्लस फ्रिक्शनल पावर की वजह से वो प्रोड्यूस हुई थी और इग्नाइट हुई थी और जिसकी वजह से इतनी ज़्यादा तबाही हो गई थी। तो अमूमन जंगलों में आग लग जाती है इस वजह से। ठीक है, अ लॉट ऑफ मनी गोज इनटू प्रिवेंटिंग फ्रिक्शन एंड द यूजुअल वियर एंड टियर कॉज्ड बाय यूजिंग टेक्निक्स लाइक ग्रीजिंग एंड ऑयलिंग। तो अब कोई भी गाड़ी है उसके इंजन में एक इंजन ऑयल डलता है, वो बेसिकली लुब्रिकेंट होता है। ठीक है, वो जो लुब्रिकेंट होता है वो क्या होता है कि आप पुर्जे आपस में जो है वो फ्रिक्शन की वजह से टीयर आउट ना हो या उनमें खराबी ना हो। ठीक है, तो उसके लिए ज़ाहिर है ऑयल डालेंगे तो चलेगा, तो वो कॉस्टली चीज़ें होती हैं। इसके अलावा और भी कई ऐसे टेक्निक्स जो इस्तेमाल करते हैं ताकि फ्रिक्शन प्रोड्यूस ना हो और गाड़ी के जो पुर्जे हैं वो ख़राब ना हो। ठीक है, या मशीन के पुर्जे ख़राब ना हो। सही, तो फिर हम इसे कैसे काम कर सकते हैं, इसके क्या क्या मेथड्स हैं ये जो फ्रिक्शन को रिड्यूस करने की। सही, तो उसके लिए है कि जब भी हम सरफेस बनाएं जिनको हमने स्लाइड करना है वन अनदर, वो बहुत ज़्यादा स्मूथ हो, उनमें बम्प्स ना हो, उनमें वो जिगजैग टाइप की सरफेस ना हो, बहुत स्मूथ हो।
फिर इसके ऊपर हम ऑयल जो है लुब्रिकेंट लगा के, जैसे ये इंजन ऑयल पुर्जे के ऊपर लगता है तो वो फ्रिक्शनल पावर कम होती है। इसी तरह अगर गाड़ियाँ तेज़ चलती हैं तो वो स्ट्रीमलाइन शेप की, जैसे ये कार है तो ये एयर रेसिस्टेंस को, वो एयर फ्रिक्शन को जो ओवरकम कर सकें। तो जितनी भी इस तरह की गाड़ियाँ एरोप्लेन्स वगैरह हैं वो फिश शेप टाइप में बने जाते हैं, स्ट्रीम लाइन शेप में, ये जो स्ट्रीम लाइन्स होती है इस तरह इस शेप में बनाए जाएँ ताकि जो है वो फ्रिक्शन को रिड्यूस किया जा सके। सही, दिस काजेज द स्मूथ फ्लो ऑफ एयर एंड दस मिनिमाइजेस एयर रेसिस्टेंस एट हाई स्पीड। फिर लुब्रिकेटिंग द स्लाइडिंग ऑब्जेक्ट्स, जैसे ये ऊपर स्लाइडिंग सर्फेस हैं, जो कोई भी उनको लुब्रिकेट किया जाए, ऑयल दिया जाए, ठीक है, चिकनाई वाला जो ऑयल होता है, ठीक है, वो दिया जाए तो वो उससे जो नुकसान कम होता है। इसके अलावा बॉल बेरिंग इस्तेमाल करें, पीछे भी हमने पढ़ा वो बॉल बेरिंग क्या होता है। बॉल बेरिंग या रोलर बेरिंग्स जो है वो इस्तेमाल करें क्योंकि रोलिंग फ्रिक्शन जो है वो लेस होती है देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ठीक हो गया, ये आप लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को ये समझ आ गई होगी। आप कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा इन चीज़ों को समझने की कोशिश करें। फिर भी कोई मसला हो तो आप टेक्स्ट कर दें, कमेंट्स में लिख दें, और एक चीज़ और, सब्सक्राइब ज़रूर करें हमारे चैनल को ताकि आप मज़ीद अच्छी वीडियोज़ देख सकें। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।